आज हम एक ऐसे दिन को याद करेंगे जो इस्लाम के लिए, इंसाफ के लिए और हक की आवाज बुलंद करने के लिए एक मिसाल बना हुआ है। आज हम जानेंगे 10 मुहर्रम की कहानी, एक ऐसा दिन जो अपने अंदर दर्द, सब्र और कुर्बानी की बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक ऐसे हादसे की याद दिलाता है जिसने दुनिया को बदल दिया। यह दिन हमें यजीद की बुरी हुकूमत के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन के डटकर खड़े रहने की कहानी सुनाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि बुरे काम के आगे झुकना नहीं चाहिए बल्कि अच्छाई और सच्चाई के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। तो आइए मिलकर इस दर्द भरे सफर पर चलते हैं और 10 मुहर्रम के दिन क्या हुआ था ये समझने की कोशिश करते हैं। इस दिन से हम क्या सीख सकते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामी कैलेंडर में मुहर्रम का महीना बहुत खास होता है। यह महीना इस्लामी इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह इस्लामी साल का पहला महीना है और इसे नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इस महीने की शुरुआत के साथ ही मुसलमान अपने जीवन में नई उम्मीदें और इरादे लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस महीने का 10वां दिन यानी 10 मुहर्रम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गम और मातम का दिन है। इस दिन को आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन हमें उस कुर्बानी की याद दिलाता है जो हजरत इमाम हुसैन, जो कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, ने इस्लाम को बचाने के लिए, अच्छाई और सच्चाई को बुलंद करने के लिए दी थी। उनकी शहादत ने इस्लाम के मूल्यों को और भी मजबूत किया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे यजीद, जो उस समय का राजा होने का दावा करता था, ने इस्लाम के असली नियमों को तोड़ दिया था। यजीद ने अपने शासनकाल में बहुत अत्याचार किए। यजीद ने बहुत जुल्म और ज्यादती की थी। उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने लोगों को दबाना शुरू कर दिया था, उनके हक छीन लिए थे। यजीद की क्रूरता और अन्याय ने समाज में भय और असंतोष फैलाया। ऐसे में हजरत इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। उन्होंने यजीद को खुदा का बंदा मानने से इनकार कर दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए यजीद की बुराइयों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यजीद जैसा बुरा इंसान कभी भी इस्लाम का राजा नहीं हो सकता। हजरत इमाम हुसैन का यह साहसिक कदम आज भी हमें सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता है। हालांकि 10 मुहर्रम का वाकया हजरत इमाम हुसैन के जमाने में हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मिलती हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ दिया और लोगों को भी इसी राह पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को नेकी और सच्चाई का रास्ता दिखाया और हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की बात की। उन्होंने लोगों को नेकी और अच्छाई का रास्ता दिखाया और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद कुछ लोगों ने इस्लाम के असली नियमों को भुला दिया और अपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने लगे। उनके अंदर लालच और ताकत का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। यजीद भी उन्हीं लोगों में से एक था। यजीद ने खुद को राजा कहलवाने की ख्वाहिश में इस्लाम के असली सिद्धांतों से मुंह मोड़ लिया। वह खुद को राजा तो कहलवाना चाहता था, लेकिन वह इस्लाम के असली नियमों से बहुत दूर था। उसकी सत्ता की भूख ने उसे इस्लाम के मूल्यों से भटका दिया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमेशा याद रखा और उनके सिद्धांतों का पालन किया। और यही वजह थी कि उन्होंने यजीद के खिलाफ आवाज उठाई और अच्छाई के लिए अपनी जान तक दे दी। हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना के आदर्शों को जीवित रखा और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 10 मुहर्रम को आशूरा भी कहते हैं। यह दिन इस्लामिक कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आशूरा का मतलब होता है 10वां। यह दिन इस्लामिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह दिन मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान दे दी थी। करबला की यह घटना इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी इस दिन की इज्जत करते हैं। यह दिन धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बन गया है। यहूदी धर्म में भी इस दिन का खास महत्व है। यहूदी इसे एक पवित्र दिन मानते हैं और इसे विशेष रूप से मनाते हैं। कहते हैं कि इसी दिन हजरत मूसा ने अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से छुटकारा दिलाया था। यह घटना यहूदी धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी खुशी में हजरत मूसा ने रोजा रखा था और अपनी कौम को भी रोजा रखने को कहा था।
यहूदी इस दिन को उपवास के साथ मनाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना आने के बाद यहूदियों को आशूरा के दिन रोजा रखते हुए देखा था। यह देखकर उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया। जब उन्होंने इसकी वजह पूछी तो यहूदियों ने बताया कि इस दिन हजरत मूसा ने रोजा रखा था। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस परंपरा को और भी महत्व दिया। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं। उन्होंने इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, इसलिए उन्होंने भी आशूरा का रोजा रखा और मुसलमानों को भी रखने को कहा। इस तरह आशूरा का दिन इस्लामिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसे हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में जो कुछ हुआ वह इस्लामी तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया है। हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ यजीद की बुरी फौज के सामने डटकर खड़े हो गए। उन्होंने यजीद की बात मानने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि मौत शहादत की मौत 1000 गुना बेहतर है यजीद जैसा जालिम इंसान की गुलामी करने से। करबला के मैदान में 3 दिन तक पानी बंद रहा। हजरत इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने यजीद के आगे घुटने नहीं टेकी। आखिरकार 10 मुहर्रम को यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन और उनके सभी साथियों को शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के साथ उनके छोटे भाई हजरत अब्बास, उनके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर और उनके 18 साल के बेटे हजरत अली अकबर भी शहीद हुए। करबला सिर्फ एक मैदान का नाम नहीं है, बल्कि यह अच्छाई और सच्चाई की लड़ाई का नाम है। यह उस लड़ाई का नाम है जो हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बुरी हुकूमत के खिलाफ लड़ी थी। ये लड़ाई हमें सिखाती है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमें हमेशा यजीद की बुराई के खिलाफ हुसैन की अच्छाई का झंडा बुलंद करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन ने किस लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, अच्छाई और सच्चाई को बुलंद करने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 10 मुहर्रम मुसलमानों के लिए गम और मातम का दिन है। इस दिन मुसलमान हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करके गम मनाते हैं। वे मस्जिदों और इमाम बाड़ों में जाकर मजलिसें करते हैं। वे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का मातम मनाते हैं। वे इस दिन रोजा रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वे इस दिन को हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके मनाते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। 10 मुहर्रम का दिन इस्लामी तारीख में एक अहम मुकाम रखता है। यह दिन हमें सिखाता है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है कि अच्छाई और सच्चाई के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है कि यजीद की बुराई के खिलाफ हुसैन की अच्छाई का झंडा बुलंद करना चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए और जालिम का मुकाबला करना चाहिए। यह दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम और रस्में करते हैं। इस दिन मस्जिदों और इमाम बाड़ों में मजलिसें होती हैं जिनमें हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का जिक्र किया जाता है। उनकी कुर्बानी की कहानी सुनाई जाती है। इसके अलावा जुलूस भी निकाले जाते हैं जिनमें लोग मातम करते हुए चलते हैं। वे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत पर रोते हैं और सीना जनी करते हैं। कुछ लोग ताजिया भी बनाते हैं जो करबला में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कब्रों की निशानी होती है। इन तमाम रस्मों का मतलब हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करना और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का वादा करना होता है। 10 मुहर्रम का दिन हमें अपने ईमान को मजबूत करने का मौका देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अच्छाई और सच्चाई के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा हजरत इमाम हुसैन की तरह डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन ने किस लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए, अच्छाई और सच्चाई को बुलंद करने के लिए अपनी जान दे दी थी। हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 10 मुहर्रम का दिन हमें बहुत कुछ सिखाता है।
ये दिन हमें सिखाता है कि जुल्म के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। ये दिन हमें सिखाता है कि अच्छाई और सच्चाई के लिए अपनी जान तक दे देनी चाहिए। ये दिन हमें सिखाता है कि यजीद की बुराई के खिलाफ हुसैन की अच्छाई का झंडा बुलंद करना चाहिए। ये दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा मजलूम का साथ देना चाहिए और जालिम का मुकाबला करना चाहिए। ये दिन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा हजरत इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उम्मीद है आपको 10 मुहर्रम की कहानी और इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिली होगी। यह दिन हमें अच्छाई, सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की याद दिलाता है। हमें हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी से सीख लेनी चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।